परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन तुम धन्य हो कि जो तुम जन कल्याण की बात करते हो कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु हो वो क्या करे। तुम धन्य हो, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। कौन कौन अपनी मृत्यु सुधारना चाहता है? एक और गलत फहमी है, पता है क्या? लोगों को लगता है जो मरने वाला हो सिर्फ वही भागवत सुने। एक गलत फहमी है जो प्रचार किया गया कि जो मरने वाला हो ना, बुढ़ापे में जो हो, सिर्फ कथा उसी के लिए है। बहुत बड़ी मूर्खता है। बच्चों को जीना सिखा देती है भागवत, बुढ़ों को मरना सिखा देती है भागवत, और जवानों को कमाना सिखा देती है ये भागवत, और हम सबको जीवन सफल बनाना सिखा देती है भागवत। ऐसा क्या नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते? सब कुछ प्रदान करने वाली ये भागवत है। यहां पर करुणा का भंडार, जिसके सारे द्वार खुले पड़े हैं। लेने वाला चाहे जिस द्वार से निकल घुस जाए उसे वही मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, जो चाहो। इतना सुंदर है ये भागवत ग्रंथ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन उसे भागवत सुननी चाहिए। और भागवत किसी बुजुर्ग के लिए नहीं, भागवत किसी बच्चे के लिए नहीं, भागवत किसी जवान के लिए नहीं, भागवत सच्चे भक्तों के लिए है, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो अपने उद्देश्य को सफल बनाना चाहते हैं, जो जीवन के लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ये भागवत उनके लिए है। भागवत बुज़दिलों के लिए नहीं, कायरों के लिए नहीं, कामी लोगों के लिए नहीं, लोलुप लोभी लालचियों के लिए नहीं। ये भागवत उनके लिए है जिनके हृदय में कृष्ण मिलन की अग्नि, ब्रह की अग्नि जागृत है, और जो कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, वो चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे मरने से 2 दिन पहले ही क्यों ना हो, उसके लिए भागवत है मेरे भाई बहनों, उसके लिए भागवत है। तो ये भागवत आज तृतीय दिवस है। इसका तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर गए और मध्य में पहुंच भी रहे हैं। तो सबका कल्याण करने वाली ये भागवत ग्रंथ, हम सबका कल्याण करने वाली। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भागवत सुनना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, मैंने तो सुना है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप तो हर रूप में हैं मेरे प्रभु। गुरु साक्षात परब्रह्म। आपको पता है मेरा कल्याण किस में है। आप कृपा करके मुझे भागवत सुना दीजिए। बिना गुरु के 1 सेकंड भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन, 1 सेकंड भी। सनातन धर्म के अनुसार सर्वप्रथम गुरु की शरण में बैठो और मंत्र दीक्षा लो, और मंत्र दीक्षा लेकर भगवान से मिलने की उस राह पर निकल पड़ो। कल्याण होगा, निश्चित तौर पर कल्याण होगा। भागवत प्रारंभ हुई। जन्माद्यसेतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्सुरान् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य की वंदना भागवत में की गई है। तो भागवत प्रारंभ हुई। देखिए व्यास जी महाराज ने बड़ा ध्यान रखा इस बात का।
अगर कह देते कृष्णम परम धीमहि, तो राम को मानने वाले लोग कह देते ये राम कृष्ण जी के चाहने वालों की भागवत है, हमारी नहीं। और कह देते रामम परम धीमहि, तो कृष्ण को चाहने वाले कह देते राम जी को मानने वालों की भागवत है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने न रामम कहा न कृष्णम कहा, तो क्या कहा? बोले सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही श्री कृष्ण है, सत्य ही श्री राम है। इसका मतलब है जो भी सत्य को स्वीकार करता है विश्व में, ये उन सब की भागवत है। जिनको सत्य से प्रेम है, जो सत्य को स्वीकार करते हैं, ये उन सब की भागवत है मेरे भाई बहन। कोई कहे कि ये हिंदुओं की भागवत है, कोई कहे कि ये सिर्फ भारतीयों की भागवत है, ऐसा नहीं है। आजकल तो भागवत और श्रीमद गीता, श्री गीता जी का अध्ययन पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस जगत गुरु के मुख से निकली गीता जन कल्याण के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। तो सत्यम परम धीमहि प्रणाम किया। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दिया, और मानस पुत्रों से कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तुम विवाह करो और सृष्टि का सृजन करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, महाराज जो कहो सो करें, पर विवाह नहीं करें। क्यों नहीं करें विवाह? बोले विवाह के बाद महाराज भजन में मन कम लगता है। सही है गलत है? विवाह के बाद 2 साल तक तो देवी जी की प्रशंसा करते रहो, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप पे साड़ी बड़ी खिलती है, आप ऐसा भोजन बड़ा। अच्छा, जिस दिन भोजन की बड़ाई नहीं करो उस दिन और खाट खड़ी हो जाए। जो यहाँ आई है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छा भोजन बनाती होंगी सब। हाँ और क्या, सब समझ रहे होंगे। ये सच है, जब आप गृहस्थ में जाते हो कुछ स्थितियां हो जाती हैं जो जिम्मेदारियां होती हैं, पर एक बात और है, जब तक इन जिम्मेदारियों को आप अपना समझते हो तब तक आप भगवान से दूर रहते हो, लेकिन जब इन जिम्मेदारियों को आप भगवान का प्रसाद समझ लेते हो तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये स्वयं भगवान की जिम्मेदारी होती है। स्वयं भगवान इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, ये आपकी नहीं है, ये भगवान की। चारों भाइयों ने कहा महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। चारों भाइयों को साफ दे दिया, तुम पिताजी की बात नहीं मानते, साफ देते तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले महाराज ये तो आपने वरदान दे दिया, साफ थोड़ी दिया। बड़े हो जाते और कोई कन्या हमें सुंदर लगती, उनमें हमारा मन खिंच जाता, तो निश्चित तौर पर विवाह करने की इच्छा जागृत हो जाती। पर आपने कितनी बढ़िया हेतु की कृपा कर दी, साफ दे दी, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि अब हम हमेशा विरक्त होकर परमात्मा में ही लगे रहेंगे, हमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक और बात बता दें, बचपन में भजन करने का फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में भजन करने का फल मिलता है घी दूध के समान, और बुढ़ापे में भजन करने का फल मिलता है पानी के समान। बहुत से लोगों को आपने ये देखा होगा कहते हुए कर लेंगे भजन, अभी उम्र नहीं है। एक बार नारद जी एक किसान के पास गए और किसान से कहा भैया भजन करते हो कि नहीं? अरे बोले महाराज अभी भजन कहाँ से करें, आप जानते तो हो इतना लंबा चौड़ा गृहस्थ है, उस गृहस्थ में फंसे रहते हैं, अभी भजन करने का समय नहीं, बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम थोड़ा भजन करेंगे। नारद जी कुछ समय बाद गए, और जब कुछ समय बाद गए तब तक किसान के बच्चे इतने बड़े हो गए, उन सब का विवाह हो गया, शादी हो गई। तब नारद जी ने कहा भाई अब तो विवाह, अब तो भजन करो। बोले महाराज इन सब पे एक एक बच्चा और हो जाए फिर भजन करेंगे। अच्छी बात, एक एक नहीं 4 हो गए, अब तो भजन करो। बोले महाराज अभी कहाँ, भी तो इनको खिलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, फुर्सत नहीं है महाराज। अच्छा फिर कब करोगे? बोले थोड़े बड़े हो जाएंगे तब।
अब बड़े हों उससे पहले, वो बड़े हों उससे पहले गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गए। कौन? किसान। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार और। हमारे मध्य श्री महामंत्र दास जी महाराज हैं और भास्करानंद जी महाराज भी अभी आकर गए हैं और अभी महामंत्र दास जी इस्कॉन से हैं। इस यज्ञ में आप सबके ऊपर अनेकों संत विद्वान ब्राह्मणों की कृपा बरस रही है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग मंच से यहीं से देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही स्नेह बनाए रखें, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, यही आप सबसे आग्रह है। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। वो मर गया किसान, और किसान मर के बैल बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलिए। बैल समझ गए? बैल बने हल में जुते, पिल्ले गाड़ी में दीन। बैल बने, और संयोग देखिए बैल कहां बने? उसी घर के। ये जो भजन नहीं करती है ना मोटी मोटी चमड़ियां, जो यहां आए, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आलू के पराठे खा खा के एकदम पुख्ता है रे, मजबूत। भजन के नाम पे समझो जैसे नानी विदा है गई हो तुम्हारी सुबह। भजन को नाम आती है ऐसा लगता, हमारे ब्रज में कहते हैं सांप खाएगो। भजन नहीं करना, सब कुछ करवाओ, लेकिन सच ये है कि भजन ही तुम्हारा अपना है, कोई तुम्हारा नहीं है। इस कथा, ये जो दृष्टांत मैं सुना रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं? इससे आपको कुछ मिले, कुछ जानो। आप जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। झाड़ुआं रोज लगानी पड़ेंगी आपको, झाड़ू घर में माता बहनों को। रोज भोजन बनाना पड़ेगा आपको, रोज बच्चों के लिए भोजन बनाना है, पति के लिए, परिवार के लिए सब व्यवस्थाएं करनी है, कपड़े धोने, ये कर। एक कब तक छूटेगा? बुढ़ापे तक छूटेगा। बहू निकम्मी आ गई तो और धोती रहे बहू के भी साथ में। सब गलत नहीं कह रहा हूं, जो मैं देखता हूं उसको मैं कथा में शेयर करता हूं, ये याद रखो। बिना देखे मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, कहीं ना कहीं से अनुभव होगा मेरे पास, तब बोलता हूं मैं इन सब बातों को। कितनी सासू मां हैं जो बहू गई, छोड़ो ना यार, फिर क्या। मैं सारी बहुएं ऐसी नहीं होती। कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासू मां के मलमूत्र तक साफ करती हैं, ऐसी बहुएं भी हैं। ये भारतीय परंपरा संस्कार बड़ा प्रबल है। ये तो माँ बाप के लक्षणों के ऊपर है कि आपके माँ बाप ने आपको सिखाया क्या है। तो किसान संयोग देखिए बैल बना और उसी घर का बना, और उसके बच्चे उसे हल में जोत रहे हैं और डंडे से उसकी जुनाई कर रहे हैं। एकदम हमारे ब्रज में गए जुराई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। जैसे धीरे चलता है तो जोर से डंडा मारते उसकी पीठ पे। नारद जी ने देखा, रे राम राम राम, ये तो अपने बाप को ही पीट रहे। फिर गए किसान के पास, भाई अब तो चल, अब तो मर के बैल बन गया, बच्चों के हाथों से पिटने से तो अच्छा है, चल भगवान से मिलवा दें तुझे। अरे बोले महाराज आप जानते नहीं, आप बाबा जी हो, आपको पता नहीं। अब क्या नहीं पता? बोले मेरी जगह कोई दूसरा बैल आएगा तो भूस ज्यादा खाएगा, काम कम करेगा, इससे मेरे बच्चों का नुकसान होगा। और कोई आएगा तो भूस ज्यादा खाएगा, काम कम करेगा, और नुकसान मेरे बच्चों का होगा। मैं कम खाता हूं, काम ज्यादा करता हूं, इससे मेरे बच्चों का प्रॉफिट होता है और बहुत जल्दी वो धनवान बन जाएंगे। बोले वाह भाई वाह। फिर कब चलेगा? बोले थोड़े पैसे वाले हो जाएं फिर। नारद जी चले गए। कुछ समय बाद फिर आए वापस, और अब की कंडीशन विचित्र थी। किसान फिर मर गया, मरने के बाद सांप बन गया, और फिर संयोग देखिए उसी घर का सांप बन गया। उसी, पहले तो कच्चे घर होते थे तो सांप घरों में निकल ही आते थे। पहले सांप भी अच्छे होते थे, खाते नहीं थे।
अरे पहले क्या, अभी भी अच्छे हैं, खाते नहीं हैं। अब तो सांप कोई आदमी खा जाता है। नहीं, अब ये समझ में नहीं आता आदमी ज्यादा जहरीला है कि सांप ज्यादा जहरीला है। मुझे लगता है आदमी ज्यादा खतरनाक है सांप से। आज के आदमी, सांप और आदमी, अगर आज का इंसान सामने आ जाए तो सबसे पहले आदमी से बचने की कोशिश कीजिएगा, सांप तो छोड़ ही देगा आपको। सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे, बहुत लोग अच्छे, आप जैसे लोग बहुत अच्छे हैं। जिनके श्रवणों में ठाकुर की कथा पड़ गई वो श्रेष्ठ हैं, वो पवित्र हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो बंधु, नारद जी ने अब कहा अब तो चलो। अरे बोले महाराज अभी नहीं, अब हमारे बच्चों पे धन बहुत बढ़ गया है, चोर रात भर परिक्रमा लगाते रहते हैं, रात भर। चोर के नाम पे हमको एक बात याद आ गई। एक महात्मा जी थे, वन में रहते थे अकेले। उनके ठाकुर जी की जो छवि थी वो बहुत कीमती थी, बड़ी कीमती थी। तो चोरों ने देखा बाबा जी के आसपास कोई होता नहीं, तो उन्होंने प्लानिंग की कि बाबा जी से लूट ली जाए। 4-5 चोर रात्रि में कुटिया में गए और बाबा जी भजन कर रहे थे उस समय। तो खटर पटर झोंपड़ी में होने लगी, इधर से कोई उधर से छान उठा रहा कोई। अब बोले ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो बाबा ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे गोपाल दास आना, अरे रामदास आना, अरे मोहनदास आना, अरे कहाँ रह गए रामदास नामदास, अरे सारे दास भागे चले आओ, भागे चले आओ। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।